मुल्हिदीन का सबसे बड़ा तबका या सबसे इंतहाई तबका है वो है जो खुदा के वजूद व हस्ती के सिरे से मुनकिर है। उनका दावा और अकीदा ये है कि ये आसमान, ये जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे और कायनात की तमाम चीजें ये इत्तिफाकी और हादसाती तौर पे वजूद में आई, इनको कोई बनाने वाला नहीं है। तो मुल्हिदीन का सबसे बड़ा तबका या सबसे इंतहाई तबका है वो है जो खुदा के वजूद व हस्ती के सिरे से मुनकिर है। उनका दावा और अकीदा ये है कि ये आसमान, ये जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे और कायनात की तमाम चीजें ये इत्तिफाकी और हादसाती तौर पे वजूद में आई, इनको कोई बनाने वाला नहीं है। और खुदा के वजूद का, हस्ती का इनकार करते हैं। हम कहते हैं भाई देखो, हर चीज कुलिया से लेकर जुजिया तक कोई भी चीज आप उठाकर देख लें, हर चीज जिसका वजूद है भाई वो अदम से वजूद में आई। अदम से पहले नहीं थी, बाद में वजूद में आई और फिर ये होता है कि वो खत्म हो जाती है। एक दरख्त ले लें, दरख्त पहले नहीं था, एक दाने से पौधा बना, पौधे से दरख्त बना, उसको शाखें लगी और उसके कोंपलें फूटी, फल लगा, फिर वो आखिर सूख गया, मुरझा गया, खत्म हो गया। फिर सूखने के बाद वो ईंधन बन गया, जल गया, राख हो गया। पहले नहीं था, फिर वजूद में आया, बाद में खत्म हो गया। भाई सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चीज पहले वजूद में नहीं थी, इसको वजूद किसने बख्शा? इसका तगय्युर, इसका तबद्दुल, ये इस बात की दलील है कि कायनात ये सारी की सारी, सिर्फ दरख्त नहीं, इंसान, हैवानात, नबातात, जमादात, ये सारी की सारी चीजें, इनके अंदर तगय्युर मौजूद है। ये हादिस है, ये पहले नहीं थी। जो से लेकर कुल तक हम कहते हैं सारी कायनात, ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये पहले नहीं थे, बाद में वजूद में आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम छोटी छोटी चीजों पे गौर करें। भाई ये पंखा नहीं था, ये किसी क्रिएटर की क्रिएशन है, इसको कोई बनाने वाला है, इसको किसी ने बनाया। ये माइक पहले नहीं था, इसको किसी ने बनाया तो इसको वजूद मिला। हत्ता के जुजिया से लेकर कुलिया तक हर चीज, यानी पूरी कुल की कुल कायनात और इंसानियत, इसका वजूद नहीं था, इसको वजूद किसी ने बख्शा। सवाल ये है कि जब हम छोटी छोटी चीजों को देखकर इसके बनाने वाले के वजूद को मानते हैं कि भाई माइक किसी ने बनाया होगा, पंखा किसी ने बनाया होगा, ये मस्जिद की इमारत किसी ने बनाई होगी, ये कैमरा किसी ने बनाया होगा, ये मैंने हाथ में घड़ी पहनी है ये किसी ने बनाई है, ये मोबाइल है किसी ने बनाया है। तो भाई जमीन को भी किसी ने बनाया है, आसमान को भी किसी ने बनाया है, सूरज को भी किसी ने बनाया है, चांद को भी किसी ने बनाया है, इंसान को भी किसी ने पैदा किया है, जिन्नात, फरिश्ते और जमीन से लेकर आसमान तक हर चीज को बनाने वाली जात को हम अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं। ये घड़ी है ना, घड़ी, इसको अगर हम चाबी ना दें, इसको सेल ना डालें, तो एक वक्त के लिए, एक मुद्दत तक ये चलेगी, बाद में ये बंद हो जाएगी, ये रुक जाएगी। इस घड़ी को सेल की जरूरत है, इस घड़ी को चाबी की जरूरत है। एक मुद्दत के बाद अगर इसको चाबी ना दें, इसमें सेल ना डालें, ये चल नहीं सकती। लाखों साल से, करोड़ों साल से कायनात का ये निजाम इस मरबूत और नज़म के साथ चल रहा है। सूरज सुबह निकलता है, शाम को गुरूब हो जाता है, फिर निकलता है, शाम को गुरूब हो जाता है, और इस अंदाज से ये निजाम चल रहा है। हमारा सवाल ये है कि ये सूरज को चाबी किसने दी है? ये सूरज को हुक्म किसने दिया है जो सुबह सूरज को निकालता है, शाम को गुरूब करता है, फिर सुबह निकालता है, शाम को गुरूब करता है? इसी निजाम को चलाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ। घड़ी चाबी के बगैर नहीं चल सकती, सेल के बगैर नहीं चल सकती। तो कायनात के ये सारे का सारा निजाम भी किसी के चलाने के बगैर नहीं चल सकता। इसको बनाने वाला भी खुदा है, इसको चलाने वाला भी खुदा। इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मारूफ मुनाजरा
इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला के मनाकिब की किताबों के अंदर बहुत सारे उलमा ने इसको जिक्र किया। एक दहरिये खुदा के वजूद और खुदा की हस्ती के मुनकिर के साथ इमाम आज़म अबू हनीफा का मुनाजरा हुआ। उसका नजरिया और अकीदा ये था कि ये कायनात सारी खुद ब खुद ये अपना निजाम इसका चल रहा है और इत्तिफाकी और हादसाती तौर पे चल रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला जब मुनाजरा करने के लिए मुनाजरा गाह में पहुंचे, ताखीर के साथ पहुंचे, तो इस्तियारतन आपने गुफ्तगू इस अंदाज से आपने बात बना के की ताकि इसको इल्जाम दे के बात करके जेर किया जा सके, इसको मुस्कित और चुप करवाया जा सके। इमाम आज़म जब उस मकाम पे ताखीर से पहुंचे तो उस दहरिये ने ये कहा कि आपने जो वक्त मुकर्रर किया था उस वक्त से आप ताखीर के साथ क्यों पहुंचे? तो इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं इसका जवाब ये दूं कि भाई मैं दरिया के दूसरी तरफ से आया हूं, दरिया से दूसरी तरफ से आने के लिए मुझे किसी कश्ती में सवार होने की जरूरत थी और किनारे पर कश्ती मौजूद नहीं थी। हुआ क्या कि मैं जब किनारे पर पहुंचा, अचानक किनारे पर जो दरख्त मौजूद थे वो उखड़े, गिरे, फिर कटे, उनके तख्ते बने, फिर वो तख्ते जुड़े और जुड़ के एक कश्ती तैयार होगी और फिर वो उस दरिया के अंदर आई, खुद उसका चप्पू चला और कश्ती खुद ब खुद चल के दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंची। मैं उसमें सवार होके इस मकाम पे पहुंचा हूं, इसलिए मुझे ताखीर होगी, तो क्या तुम इस बात को तस्लीम करोगे? तो वो दहरिया फौरन कहने लगा, ये कैसे हो सकता है कि दरख्त खुद ब खुद कटे भी, फट्टे चिर भी जाएं, फिर खुद ब खुद वो फट्टे जुड़ भी जाएं, कश्ती बन जाए और खुद चप्पू चले और दरिया में वो कश्ती चल के दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच आए, ये कैसे हो सकता है? तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने उस दहरिये मुनाज़रे को जवाब दिया, फरमाया एक छोटी सी तखलीक, एक छोटी सी कश्ती ये खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती, तो ये पूरी कायनात का जो वजूद है ये भी खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकता। इसको बनाने वाला कोई है, उसी को हम अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं। नाराए तकबीर। फला तक़उद बअद ज़िक्र मअल क़ौमि ज़ालिमीन, कि अगर शैतान तुम्हें बुला दे तो याद आने के बाद जालिमों के पास मत जालिमों के पास नहीं बैठना। अब जालिम कौन है? हज़रत मुल्ला अहमद जीमर रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीरत अहमदिया में फरमाते हैं, दखला फीहिल काफिरु वल फासिकु वल मुब्तदिउ वल क़ुऊदु मअ कुल्लिहिम मुम्तने। फरमाते हैं इसमें काफिर भी, फासिक भी, बिदअती भी, हर गुमराह इसमें दाखिल है। वल क़ुऊदु मअ कुल्लिहिम मुम्तने, ऐसे सारे लोगों के पास बैठना ममनू है, नाजायज है, इनके पास बैठने की इजाजत नहीं। क्यों? इसलिए कि इनके पास बैठेंगे, इनकी बात सुनेंगे तो इनकी बात दिल में घर करेगी, नतीजा ये निकलेगा कि बंदे का ईमान और अकीदा बर्बाद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 16, हुजूर फरमाते हैं ऐसे लोग आएंगे कि तुम्हारे सामने अहादीस बयान करेंगे, बिमा लम तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम, कि वो हदीसें तुमने और तुम्हारे अबाउ अजदाद ने सुनी तक नहीं होंगी। इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, तुम उनसे दूर रहो, अपने आप को उनसे अलग रहो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में मुब्तला ना कर दें। हदीस से क्या नतीजा निकला कि बदअकीदा की बात सुनेंगे, उसकी सोबत पाएंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि उसकी बात सुनने से बंदा गुमराह होगा, फितने में मुब्तला हो जाएगा। सही बुखारी में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7 तिलावत फरमाई और इरशाद फरमाया कि जब तुम ऐसे लोगों को देखो कि जो कुरान की मुतशाबिहात की बात करें, फहज़रूहुम, उनसे बचो। क्यों? इसलिए कि जब मुतशाबिहात के अंदर बात करेगा तो वो उसमें बातिल तावील करेगा और बातिल तावील करके कुरान की आयत में वो लोगों के ईमान और अकीदे को बिगाड़ेगा। ऐसे लोगों से बचने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया। सुनन अबी दाऊद में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा समिया, फरमाया मन समिया मिनकुम समिया, इदा समिया मिनकुम बिद्दज्जाल फलयनअ अन्हु, जब तुम में से कोई दज्जाल का जिक्र सुने कि दज्जाल आ चुका है और दज्जाल जाहिर हो चुका है, फलयनअ अन्हु, तो उसे चाहिए कि वो दज्जाल से दूर भागे, उसके पास न जाए,
उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, एक शख्स वो होगा हुवा यहसिबु अन्नहु मुमिनुन, वो ये गुमान करेगा वो तो मोमिन है, यानी वो ये सोचेगा, गुमान करेगा कि मैं तो मोमिन हूँ, मुझे क्या होने लगा है। और हुजूर फरमाते हैं वो उसके पास जाएगा और दज्जाल की बातें सुन के उसके शुबहात का शिकार होके उसका पैरोकार बन जाएगा। हालांकि दज्जाल का फितना इतना अजीम फितना है, इतना बड़ा फितना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बता दिया कि सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा। दज्जाल काफिर आज़म होगा, लेकिन इसके बावजूद भी एक शख्स अपने आप को मोमिन समझने वाला, अपने आप को मुसलमान समझने वाला, वो दज्जाल की बातें सुन के उसका पैरोकार बन जाएगा। आज अगर कोई सुन्नी खारजी बन जाता है या राफजी बन जाता है या माअज़ अल्लाह कोई कादियानियों की तरफ चला जाता है या कोई नौजवान बह के वो एथीइज्म का शिकार हो जाता है, तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बदमज़हब लोगों की बात सुनते हैं, इनकी तकरीरें सुनते हैं चस्का लेने के लिए, और अपने नफ्स पर ऐसा एतमाद करके जरी बेबाक हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि हमें क्या होने लगा। सुनिए तो सही, सुने सबकी मर्जी अपनी करें, लेकिन हकीकत यह है कि जब ऐसा बंदा जो खाली ज़हन है दीन की, उसके पास तालीम मौजूद नहीं, वो ऐसे लोगों को सुनता है तो फिर उनका ही होके रह जाता है और अपना ईमान और अकीदा बर्बाद कर बैठता है, फिर उसके वापस आने के चांसेस नहीं बचते। लिहाजा एथीइज्म हो, सुलकुलियत हो या जितने फितने हैं, उनसे अपना ईमान अकीदा बचाने का बेहतरीन हल और तरीका यह है कि उनकी सोबत से बचा जाए और इस्लाम की जो सही तालीमात है उनको सीखा जाए। देखिए, अगर तख्ती बिल्कुल खाली होगी, उस पर जो आके लिखेगा वो नक्श हो जाएगा, और अगर दिल की तख्ती पे पहले सही तरीके से इस्लाम की तालीमात लिखी होंगी, किसी को मिटा के उसको लिखना वो मुश्किल होगा। लिहाजा जब हम कुरान और सुन्नत के इल्म को खुद पढ़ेंगे, सीखेंगे और अपने ईमान और अकीदे की तालीमात से खुद आशना होंगे, तो अल्लाह के फजल और करम से इन फितनों से हमारा ईमान भी महफूज रहेगा, हमारा अकीदा महफूज रहेगा। तो वक्त के इन फितनों से हमने बचना है, और इन फितनों के फैलने के जो असबाब और मुहर्रिकात हैं उनसे भी हमने बचना है। इल्हाद मुल्हिदीन का फितना, वो यकीन जाने कि हमारे ऐसे नौजवान कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले उसका शिकार हो चुके हैं कि अगर हम सोशल मीडिया से देखते हैं, अपने आप को अब्दुल्ला कहने वाला, अपने आप को अब्दुर रहमान कहने वाला, वो ये साबित करने पर लगा हुआ है कि खुदा नहीं है, रहमान नहीं, जबकि खुदा का वजूद, खुदा की हस्ती, खुदा का होना ये इतना बदीही, इतना रोशन, इतना वाज़े है कि दोपहर के वक्त जैसे सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा हो, सूरज का होना इतना बदीही नहीं है जितना खुदा का होना बदीही और वाज़े और रोशन है। ये आलम, ये कायनात का जर्रा जर्रा, एक एक चीज खुदा के वजूद और खुदा की हस्ती की दलील है। आलम कहते ही उसको है मा युअलमु बिहिस्साने, जिसके जरिए बनाने वाले का पता चले, जिसके जरिए मालूम हो कि इसका बनाने वाला कोई है। ये नबातात, ये जमादात, ये हैवानात, ये आसमान, ये जमीन, ये सूरज, ये सितारे, सुबह को सूरज का निकलना, फिर शाम को गुरूब हो जाना, ये कायनात का एक एक जर्रा ये खुदा की हस्ती और उसके वजूद की दलील है। ये पता देता है कि इसको बनाने वाला कोई है, और हम मुसलमान उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं। बिहम्दिल्लाह ताला हमारे उलमा ने, हमारे असलाफ ने, उलमाए इस्लाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद व हस्ती पर अक्ली दलाइल कायम किए। ज़ाहिर है कि जो मुल्हिद हैं, जो कुरान को नहीं मानते, हदीस को नहीं मानते, हम उनके सामने कुरान पढ़ के सुनाएंगे वो कहेंगे हम नहीं मानते, उनके सामने हदीस पढ़ के सुनाएं तो वो कहेंगे हम नहीं मानते। तो हमारे उलमा ने अक्ली दलाइल के साथ ऐसे बराहीन और ऐसी हुज्जत कायम करके खुदा की हस्ती और खुदा के वजूद को मनवाया है, और ये साबित किया है कि खुदा को माने बगैर चारा
ही नहीं इस कायनात का जर्रा जर्रा उसके वजूद व हस्ती की दलील है। और जर्रा जर्रा पुकार के कह रहा है कि इन तमाम चीजों को बनाने वाली एक जात है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा जाता है। इस पुरफितन दौर के अंदर हम अपने ईमान और अकीदे की इल्हाद की फितने से हिफाजत कर सकें। अहबाबे गिरामी के अंदर जैसे जैसे वक्त गुजरते हुए क़यामत के करीब होता जा रहा है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोइयां फरमाई उनके मुताबिक फितनों का एक तूफान और सैलाब उमड़ पड़ा है। सही बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला याती अलन्नासी ज़मानुन इल्ला लल्लज़ी बअदहु शर्रुम मिन्हु। लोगों पे जो भी जमाना आएगा, जो भी दौर आएगा, हर आने वाला दौर उसके अंदर पहले की बनिस्बत शर ज्यादा होगा। इल्ला लल्लज़ी बअदहु शर्रुम मिन्हु, पहले दौर से आने वाला दौर वो शर के एतबार से ज्यादा होगा, उसमें फितने ज्यादा होंगे, उसमें शर ज्यादा होगा, उसमें खराबी ज्यादा होगी। हम जैसे जैसे क़यामत के करीब होते जा रहे हैं, रूहानियत कम होती जा रही है, मादियत बढ़ती जा रही है, खैर कम होता जा रहा है, शर बढ़ता चला जा रहा है। अगरचे वो लोग जो खुद शर फैलाने पर अपना रात दिन मसरूफ व मशगूल है, वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि नहीं जी इल्म बहुत ज्यादा आ चुका है, लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, लोगों में आगाही आ चुकी है, लोग अब घास नहीं खाते, लोग अब पढ़े लिखे आ रहे हैं। वो लोगों के सामने ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अहादीस तय्यबा उठाकर देख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोइयां फरमा के अपनी उम्मत को मुतनब्बे, बाखबर और होशियार किया, उनमें वाज़े और सरीह मौजूद है कि जैसे जैसे हम क़यामत के करीब चलते जाएंगे, इल्म कम होता जाएगा। इल्म बोले भाई, जिस तरह का संजीदा मौजू है, आपने बड़ी तवज्जो के साथ और इन्हिमाक के साथ समझने की कोशिश करनी है। अगरचे ये मौजू हमारे गली मोहल्ले के अंदर आम लोगों की जरूरत नहीं, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से अभी ऐसा वक्त नहीं आया जिस तरह के मुल्हिदीन एथियस्ट प्रोपेगेंडा करते हैं कि देखिए हमने मुसलमानों को परेशान कर दिया, हमने इल्हाद की जो यलगार चलाई है और हमने जिस तरह से इल्हाद को फैलाया है, हमने तो मुसलमानों को परेशान कर दिया, आज मुसलमानों के गली मोहल्लों के अंदर हम घुस चुके हैं। ऐसा नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से खुदा का दीन आज भी मौजूद है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का दस्ते कुदरत, अल्लाह की रहमत मुसलमानों की जमात के साथ क़यामत तक रहे। जितने लोग मुल्हिद हुए, एथियस्ट हुए, खुदा के वजूद के मुनकिर हुए, इस्लाम से अगर कोई गया है तो उसकी तारीख को देखें, उसकी हिस्ट्री को देखें, आपको उसकी तरतीब ऐसे नजर आएगी कि पहले वो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे से दूर हुआ, सुलह कुली हुआ, सुलह कुलियत से फिर वो इस्लाम के अंदर कुरान और सुन्नत के कतई हतमी जज़मी अकायद के अंदर उसने तशकीक और रखना डालने की कोशिश की और रफ्ता रफ्ता फिर वो इल्हाद का ऐसा शिकार हुआ कि वो सिरे से खुदा के वजूद का मुनकिर हो गया।